वाह भाई वाह, जेंटलमैन विवियान, वाह 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 वाह, जेंटलमैन है भैया विवियान तो। हाँ, कुछ नहीं करता। जब सारी दुनिया बोल रही थी कि विवियान इस शो में कुछ नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके सो कॉल्ड फैंस जो है वो ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। अरे यार, वो जेंटलमैन वे में खेल रहा है, जरूरी थोड़ी कि लड़ाई झगड़े ही करेगा तो दिखेगा, वो अच्छा बन करके दिख रहा है। ये है आपका जेंटलमैन, अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब जिस टिकट के फिनाले की उसको जरूरत नहीं है, उसे मालूम है कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, उस टिकट टू फिनाले के लिए उसने एक लड़की को घसीट दिया, गिरा दिया, बांस के ऐसे पेट पे पड़ रहे भैया लड़की के। टास्क सिंपल था, बिग बॉस ने बहुत ही सोच समझ के अपनी लाडली के लिए ये टास्क प्लान किया था। इसमें टाइम ऑफ गॉड बनाने वाले थे। लास्ट वाला टाइम ऑफ गॉड जिस तरह का ये स्ट्रेंथ वाला ये टास्क था, उससे साफ था कि एक जो पावरफुल कंटेस्टेंट होगा, जैसे कि मेल है एक तरफ फीमेल है, तो वो मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। ऊपर से संचालक उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, वो तो बाद में डालते हैं शिल्पा को एक अलग से एक्स्ट्रा कंटेंट देने के लिए कि शिल्पा तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन सोच के तो बिग बॉस रजत का ही रखा हुआ था। तो रजत एक बायस संचालक जो कि ईशा के कहने पर ऑलरेडी खेले गए और खेल भी रहा है, बिल्कुल खेल रहा है ईशा। ये ऐसा नहीं है कि विवियान के लिए ये टास्क है या जो करण वाली टीम को हराने के लिए टास्क है या रजत को आगे बढ़ाने के लिए टास्क है ना, ये ईशा को आगे बढ़ाने के लिए टास्क था। क्योंकि अगर विवियान या टाइम ऑफ गॉड बन जाता तो भैया उसे जो फिर पावर मिलती कि किसी एक को सेव करो, तो वो सेव होती ईशा, और ईशा सेव होती अगर, तो वो तो ऑलरेडी फिर टिकट टू फिनाले उसको लेने की जरूरत नहीं थी, वो फिनाले में पहुंच जाती। ये था पूरा का पूरा प्लान, जो कि विवियान का लास्ट में जेंटलमैन जागा है, कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से उनने हरकत करी, उसे फिर लास्ट में खुद ही शर्म आई है विवियान को, और उनने उस टिकट टू फिनाले को जीतने के बाद भी डिनाई किया है। उसने नहीं लिया टिकट टू फिनाले, क्योंकि उसने जो किया उसे खुद सही नहीं लगा। बाद में उसे खुद गिल्ट फील हुआ है और उसने इस चीज के लिए टिकट टू फिनाले नहीं लिया। अब यहाँ विवियान के फैंस आ जाएंगे, उसमें तो भैया चुम ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी तो उसकी क्या गलती है। अरे भैया कितना भी कुछ कर रही थी, गलती विवियान की ही है, वहां पर साफ दिखाई दे रहा है, चाहे कितना भी डिफेंड कर लो। बायस संचालक मिला हुआ है, उसके बावजूद ऐसा करना ये पूरी तरह से गलत है। अगर वहीं पर चुम की जगह ईशा होती और विवियान की जगह करण होता, तो यही विवियान के जो फैंस अभी यहाँ विवियान को सपोर्ट करेंगे, चुम को गलत बताएंगे, वो चढ़ के खड़े हो जाते हैं कि ये कैसा कर रहा है, ये जलनवीर क्या कर रहा है। मैं करण का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है उसको गलत बोल रहा हूँ। तो भाई सिंपल था, बिग बॉस का प्लान था, विवियान को बनाएंगे, विवियान टाइम गॉड बनेगा, तो भाई हमारी ईशा लाडली जो है सेव हो जाएगी। लेकिन उस पर फिर से पानी फिर गया, उन्होंने टिकट टू फिनाले नहीं लिया, टाइम गॉड नहीं बना, तो इस बार इस टास्क का कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक तरह से किसी को टिकट फिनाले नहीं मिला, और इसमें जिस तरह से एग्रेशन हुआ है वो सभी ने देखा ही है। अब इसके आगे की अगर बात करें तो इसके आगे की आज जो हुआ था, एक मिड वीक इविक्शन हो चुका है, श्रुतिका का एक टास्क हुआ। टास्क ये था कि जिसमें लाइव ऑडियंस बीबी की जनता वहां घर के अंदर पहुंची थी, घर के कंटेस्टेंट थे। बिग बॉस ने पूछा, बिग बॉस ने ये ऑप्शन दिया था तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रजत, चाहत और श्रुतिका को कि आप अपनी एक स्पीच तैयार करो, और यहाँ लाइव ऑडियंस जो यहाँ आई है और घर के कंटेस्टेंट, इन्हें अपनी स्पीच दो कि बताओ कि हम यहाँ रहने के लिए क्यों डिजर्व करते हैं। और जो घर में बचे कंटेस्टेंट थे 6, उनसे ये पूछा गया आप इन लोग का फैसला किस पर छोड़ना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस जो यहाँ घर में आई है या ऑनलाइन वोटिंग जो अभी तक 1 बजे तक हुई है उसके ऊपर। तो घर वालों ने, मैक्सिमम घर वालों ने जो है ऑनलाइन वोटिंग को चुना था, जो कि आप लोगों ने, हम लोगों ने वो जियो ऐप पर करी है। तो उसमें जो है ऑलरेडी श्रुतिका बॉटम में थी, वोटिंग ट्रेंड उसके बता ही रहे थे कि वो बॉटम में है, चाहत उससे ऊपर है, उससे ऊपर रजत है। तो उसके बेस पर जो है श्रुतिका का एविक्शन हुआ है। भाई श्रुतिका को अगर जैसा ये है
लाइव जो ऑडियंस गई थी श्रुतिका के सपोर्ट में, फेवर में थी, लेकिन घर वालों ने चूज ये किया कि ऑनलाइन वोटिंग के बेस पर जाएंगे, तो उसमें श्रुतिका इविक्ट हुई है। घर की ऑडियंस के अगर हिसाब से जाते तो रजत इविक्ट होने के फुल चांस थे। बिग बॉस का थोड़ा सा गेम यहाँ पर भी गड़बड़ाया। वैसे तो उनका ए प्लान बी प्लान सब चल ही रहा है। यहाँ श्रुतिका नहीं तो इस वाले में रजत नहीं, श्रुतिका गई है, कोई बात नहीं। आगे वाले जो अभी वीकेंड का वार इविक्शन है उसमें हम रजत को जरूर करेंगे, और रजत का वीकेंड के वार एपिसोड में जो है इविक्शन होने के फुल चांस दिखाई दे रहे हैं। शॉकिंग इविक्शन होने वाला है, ये अभी से न्यूज आ रही है। तो ये शॉकिंग इविक्शन तो रजत का ही होगा, क्योंकि चाहत का यहाँ पर सभी को पता है। तो शॉकिंग किसका होगा? रजत का ही होगा। ये है पूरा का पूरा मामला। और भाई ये रजत का आज के एपिसोड में अगर देखा होगा तो जब वो ईशा कह रही थी मुझे वी और ए ही सही चल ठीक है, तो फिर बेचारा आ जाता है अरे आर भी तो हूँ मैं। तो भैया क्यों घुस रहा है जबरदस्ती? जब तक वो गिन ही नहीं रहे रजत, तो जबरदस्ती मत घुसो यार। वो फेक खुद ही रिलेशन, वो लोग फेक रिलेशन बना करके घूम रहे हैं, तुम उस फेक रिलेशन में भी अपना एक रिलेशन घुसाने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। और उस फेक रिलेशन के चक्कर में आज रजत फिर से फंसा और बायस संचालन उसका दिखाई दे रहा था। तो भाई ये पूरा जो है, और एक और चीज जो किसी को लगी हो या नहीं लगी हो, मैंने आज का एपिसोड जो 10 मिनट का उसको म्यूट करके देखा, मैंने सुना ही नहीं। वो बिग बॉस जबरदस्ती, बिग बॉस की एक और लाडली है इस घर में, वो है शिल्पा शिरोडकर। और इस लाडली को तो इन्होंने इतना फेवर किया है बिग बॉस ने कि इसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं खुद बिग बॉस। भाई बिग बॉस को अगर शुरू से अगर देखोगे तो बिग बॉस ने ही ये आग लगाई है। दो बेटा एक माँ वाला सीन बिग बॉस ने खुद क्रिएट किया है। ये शिल्पा, करण और विवियन वाली लड़ाई क्रिएट करी है खुद बिग बॉस ने। बीच बीच में आके जो नरेट करते हैं, इनने ऐसा बोला, उनने वैसा बोला, इनने ऐसा किया, ये कर करके उनने ये लड़ाई जो है क्रिएट करी। और इस मुद्दे को हर बार जब भी ये उठा है, जब भी उठा है बिग बॉस द्वारा या सलमान खान द्वारा ही उठाया गया है। वरना ये इस वीक में भी अगर अभी देखोगे, अभी जो हुआ है इसमें भी ये कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं था। कल बिग बॉस ने खुद जबरदस्ती ये नरेट किया, उठवाया, और उसके बाद ये उठा तो आज के एपिसोड तक चल रहा था। भैया पागल कर दिया यार। बिग बॉस ने जबरदस्ती में शिल्पा को दिखाने के लिए ये मुद्दे उठाए और उसके लिए कंटेंट क्रिएट किया, और पूरा बोरिंग से बोरिंग कन्वर्सेशन इस मुद्दे का पूरा एपिसोड में दिखाया है। जबकि अच्छे कंटेंट जो है उसे कट कर दिया, लेकिन शिल्पा को दिखाने के लिए बोरिंग से बोरिंग कन्वर्सेशंस को, फर्जी के रोने को भी दिखाया है बिग बॉस ने। यहाँ शिल्पा को पूरा दिखाए रखने के लिए हम लोग के ऊपर एक तरह से थोपा गया है शिल्पा का कंटेंट। कोई नहीं देखना चाह रहा, वो माँ बेटा बाप क्या कर चल रहा है भैया, कौन धोखा, कोई मतलब नहीं है भाई। उस कंटेंट को जबरदस्ती थोपा गया है, अब तक थोपा जा रहा है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर